be less than the roots of a given quadratic equation. Roots of a given quadratic equation. What? ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है ना, इस हेडिंग की मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाए तो क्या बन सकता है? दो तरीके का पैराबोला बन सकता है, एक अपवर्ड पैराबोला, दूसरा कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। अपवर्ड पैराबोला और दूसरा कौन सा? डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ओके, अपवर्ड पैराबोला और दूसरा कौन सा? डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। दो तरीके ग्राफ पॉसिबल है। ये ग्राफ कब पॉसिबल है? ये ग्राफ कब पॉसिबल है ना? ये ग्राफ कब पॉसिबल है कि जब a क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और ये ग्राफ कब पॉसिबल है? जब a इज लेस देन 0। हम चाहते हैं कि इसके जो दोनों रूट्स है ना, वो किसी नंबर फॉर कंडीशन फॉर नंबर k टू बी लेस देन द रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक नंबर k होगा जो कि इनके दो जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इसके जो रूट्स हैं इससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे k है तो k इज लेस देन अल्फा एंड बीटा। k अल्फा से भी छोटा है और k बीटा से भी छोटा है। यहाँ पे भी वही पोजीशन है, ये k कहीं यहाँ पे होगा और k हमारा अल्फा से भी छोटा है और k क्या है? बीटा से भी छोटा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि हमारे दोनों रूट्स, एक अननोन दे देगा क्वेश्चन में कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन दे देगा और पूछेगा कि अगर इसके दोनों रूट अगर किसी नंबर 2 से बड़े हैं, इसके दोनों रूट्स क्या है? नंबर 2 से क्या है? बड़े हैं, तो उस अननोन की वैल्यू आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर k है ये दोनों इसके रूट से ये k क्या होने वाला? छोटा होने वाला। कंडीशन फॉर नंबर k टू बी लेस देन द रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे इसके लिए कंडीशन बतानी है। ये क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगाए तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहली बात, नंबर की जो होना है वो रूट से छोटा होना है, तो सबसे पहले रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। रूट्स रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना सफिशिएंट नहीं है। इतने से तो कुछ भी हो सकता है, रूट्स इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ और बातें लगानी है। तो इसमें बात ये लगानी है, देखिए इस फिगर में अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये किसकी वैल्यू है? ये f ऑफ k की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? f ऑफ k। जहां पे हमारा f ऑफ x क्या है? हमारा f ऑफ x है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हम x जहां k रखें तो ये हमारे क्या किसकी वैल्यू? f ऑफ k की वैल्यू, जो कि कैसे आ रही? पॉजिटिव आ रही। तो a इंटू एफ के कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a नेगेटिव है और f ऑफ k भी हमारा क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, इसका जो वर्टेक्स मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इससे देखिए ये दोनों कंडीशन भी सफिशिएंट नहीं है कि d ग्रेटर देन। कंडीशन दो आ चुकी है। पहली कंडीशन ये है कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमने बता दी कि a का मतलब समझ रहे? लीडिंग कोएफिशिएंट और f ऑफ k दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। a इंटू f ऑफ k ग्रेटर देन 0। इतना भी ये सफिशिएंट नहीं है ना। इतना भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? देखिए अगर मैं एक फिगर बना दूं, दूसरा एक फिगर मैं अगर बना दूं, सपोज मैं k को यहाँ कर देता हूँ, k को मैंने यहाँ कर दिया, तब भी देखिए यहाँ पे a क्या है? पॉजिटिव है और f ऑफ k क्या है? पॉजिटिव है। तो इस केस में भी तो a इंटू एफ के क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन आपकी बार k जो है दोनों रूट से क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। लेकिन k यहाँ पे क्या होना चाहिए? दोनों रूट से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कुछ इसमें और कंडीशन की जरूरत मुझे है। वो कंडीशन क्या होगी? देखिए इसका जो वर्टेक्स होता है, ये इसका वर्टेक्स बोलते हैं। इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2a -d/4a। ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -b/2a। ये है -b/2a। तो -b/2a क्या है? k से बड़ा है। तो ये कंडीशन और हमको मिल गई, तीसरी कंडीशन, कि हमारा जो -b/2a इज ग्रेटर देन k। -b/2a इज ग्रेटर देन k। तो ये तीन कंडीशन सफिशिएंट होगी, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होगा हम पे हमारे रूट्स को लोकेट करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दोनों रूट्स हैं वो एक गिवन नंबर k से क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। मतलब k हमारे रूट से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसके लिए तीन कंडीशन की हमको जरूरत पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि इसके रूट्स रियल हों। रियल नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, a इंटू एफ ऑफ k क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0।
और तीसरी बात क्या होना चाहिए हमारा -b/2 ग्रेटर देन k होना चाहिए। इतने से हम लोग जो है अपने रूट्स को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है इफ रूट्स ऑफ x² - a - 3 * x + a = 0 are such that both of them are greater than 2 then a belongs to which interval। यहाँ पे एक अननोन दे दिया गया a, पूछा जा रहा है a के ऊपर कंडीशन क्या होगी, a की वैल्यू किस इंटरवल में बिलोंग करे कि जो इसके दोनों रूट्स हैं वो 2 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। देखिए फिर से वही बात आ गई। तो अब देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव है तो कैसा ग्राफ बनने वाला है, ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे जो रूट्स होने चाहिए वो 2 से बड़े हैं, है ना। हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, 2 से कैसे हैं, बड़े हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए अभी हमने कंडीशन लिखा ही था, इसके लिए 3 कंडीशन में लिखा था। पहला कंडीशन लिखा था कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा हमने क्या लिखा था, a टाइम्स f ऑफ k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और तीसरी बात हमने लिखी थी -b/2a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन k होना चाहिए। चलिए बारी बारी से लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac, b² का मतलब a - 3 का होल स्क्वायर -4 into a1 और c कितना a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा हमको, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, यहाँ देखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a² - 6a है ना और -4a + 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब a² - 10a + 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब a - 9 और a - 1 कितना हो जाएगा, a² - 10a और +9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पिछले क्लास में बेबी कर्व मेथड या नंबर लाइन रूल मैंने आपको सिखाया था सॉरी। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये देखिए लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मिलेगा 1, यहाँ से कितना मिलेगा 9। तो यहाँ पे 1 और 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लिए। a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ से, और यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। हम प्लस से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे वो a चाहिए जो इसको पॉजिटिव बनाता हो। तो कहाँ पे मिलेगा, -∞ से 1 में मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, 9 to ∞ में मिलेगा। ठीक, तो ये पहला कंडीशन सॉल्व हो गया और इस केस में आंसर क्या मिला, -∞ से 1 और 9 से ∞। दूसरे केस की बात करते हैं, a हमारा कितना है, 1 है और k की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका मतलब f ऑफ 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ 2 रख देते हैं, x की वैल्यू 2 तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2a + 6। ठीक है, और प्लस a क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ x कितना पुट कर दिया है, 2 पुट कर दिया। ठीक, तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, इससे हमको मिलने वाला है 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 और -2a + a कितना हो जाएगा, -a ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a क्या हो जाएगा, लेस देन 10 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये मिल गई। फर्स्ट कंडीशन हमको ये मिली थी, फर्स्ट कंडीशन हमको क्या मिला था कि a इज लेस देन 1 और a इज ग्रेटर देन 9, a इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -b कितना हो जाएगा, a - 3 डिवाइडेड बाय 2a, a कितना 1 है, कितना हो जाएगा 2 ग्रेटर देन k k कितना है, k कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 7, a इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 7। चलिए सभी को मिलाते हैं, 7 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और इधर 1 से छोटा और 9 से बड़ा। अगर सभी की हम बात करें, पहले दोनों की बात करें तो हम क्या करने वाले, 7 से बड़ा और 10 से छोटा, 7 से बड़ा और 10 से छोटा, 7 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब इसमें लाई करेगा। और ये कह रहा है कि इसी में हम इसको भी प्लॉट कर देते हैं। ये कह रहा है कि 1 और इधर कहीं होगा 9, इधर कहीं होगा 9। ये कह रहा है कि 1 से छोटा, ये कह रहे 1 से छोटा, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। और फिर कह रहे 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। अब उसके 10 के आगे तो हम जा नहीं सकते हैं। हमारा सोल्यूशन कहाँ मिलने वाला, 9 to 10 में मिलने वाला है। तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू 9 to 10। अब देखना कहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, कहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा। 9 पे ब्रैकेट कैसा है, क्लोज्ड है। और 10 की बात करें तो 10 पे ब्रैकेट कैसा होगा, ओपन होगा। ओपन इसलिए होगा कि कोई यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी हुई है। इसका मतलब तीनों का कॉमन सोल्यूशन हमारा क्या आ गया, a बिलोंग्स टू 9 to 10। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा सेकंड केस क्या है, कंडीशन फॉर ए नंबर k टू बी ग्रेटर देन द रूट्स ऑफ
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक हमको जो है अगर हम बात करें कि जो हमारा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मैंने ग्राफ खींचा, ठीक है, तो हमारा जो दोनों रूट्स है ना, कंडीशन हमारे नंबर k टू बी ग्रेटर, यहाँ पे जो एक नंबर k होगा वो अब की बार हमारे दोनों रूट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब रूट्स हमारे क्या होने चाहिए, k से छोटे होने चाहिए। पिछले वाले केस में क्या था कि रूट्स बड़े थे और के नंबर k क्या था, छोटा था। इस वाले केस में हमारा k जो है दोनों रूट से क्या होगा, बड़ा होगा। एक तो इस तरीके का ग्राफ बन सकता है, एक तो इस तरीके का ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं k है तो k हमारा इस तरीके की बातें हैं, और ये हमारा क्या है, अल्फा और बीटा, इसके दोनों रूट्स हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम फिर से क्या लिखने वाले हैं, अगर पैराबोला अपवर्ड है इसका मतलब a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर k को रूट से बड़ा होना तो रूट से पहले रियल होने चाहिए, इसका मतलब d क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी बात ये देखिए f ऑफ k की वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव है, f ऑफ k कैसा है, पॉजिटिव है, f ऑफ k इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, ठीक। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो देखिए चूंकि ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए a लेस देन 0, रूट्स जो है k से क्या होना चाहिए, छोटे होना चाहिए, तो इसके मतलब रूट्स पहले रियल होगा, तो क्या लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी बात ये f ऑफ k की वैल्यू है नेगेटिव साइड में है, इसलिए f ऑफ k क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस फर्स्ट और सेकंड को मिला दें तो क्या बन जाएगा, a इंटू एफ ऑफ k, पहला जो केस बनने वाला है, पहला कंडीशन तो ये हो गया कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी बात ये हो गई a पॉजिटिव और f ऑफ k पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हुआ a इंटू एफ ऑफ k, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ये तो उसमें भी आया था, यहाँ पे भी देखिए एक डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और a नेगेटिव और एफ ऑफ k नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और तीसरी बात क्या होगी, पिछले वाले केस में क्या था कि ये जो वर्टेक्स था हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, -b/2a, ये अब की बार k से क्या होगा, छोटा होगा, -b/2a अब की बार k से क्या होगा, छोटा होगा। पिछले केस में क्या था, -b/2a, k से क्या था, बड़ा था, तो यही फर्क आएगा इसमें। तो ये हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके जो दोनों रूट्स होंगे वो k से क्या होंगे, छोटे होंगे, या k हमारे रूट से क्या होगा, बड़ा होगा। उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a इनटू f ऑफ k ग्रेटर देन 0 एंड -b/2a इज लेस देन व्हाट, k, ठीक है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर लेस देन 5, देन k लाइज इन विच इंटरवल, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कैसा, पॉजिटिव है, 1 है ना, ये कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ हमारा जो बनने वाला है अपवर्ड पैराबोला। अब कहा जा रहा है इसके दोनों जो रूट्स हैं आर लेस देन 5, मतलब 5 इनके रूट्स के आगे कहीं है, यहाँ पे 5 है, ये k की वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाला केस बनने वाला है। इस वाले केस के लिए हमने कंडीशन क्या क्या लिखा था, पहला केस ये लिखा था कि रूट कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, b स्क्वायर, b कितना -2k, स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर, b स्क्वायर -4, a कितना 1 है और c कितना है, k स्क्वायर प्लस k -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 को डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, k स्क्वायर कट गया, कितना हो गया, 5 पॉजिटिव हो जाएगा, k नेगेटिव हो जाएगा, 5 माइनस k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब k क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5। ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें कंडीशन क्या लगाना था, a इंटू एफ ऑफ k क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0। a कितना है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है कि एफ ऑफ k कौन है, 5 है, तो एफ ऑफ 5 क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 5 कैसे निकलेगा, या x यहाँ 5 रख दें तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस यहाँ 5 रखें कितना हो जाएगा, 10k, ठीक है, प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर और माइनस 10k प्लस k माइनस 9k और 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0, तो k माइनस 4 k माइनस 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर लाइन में प्लॉट करें इसको, पहले 4 को फिर 5 को, साइन क्या होगा, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा हमको साइन, हमको क्या चाहिए, वो की चाहिए जो इसको क्या बनाता, पॉजिटिव बनाता हो, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पे मिलने वाला है 4 से पहले और 5 के बाद में, ठीक है। और तीसरा हमारा एक कंडीशन और इसमें हम लोग अप्लाई करते थे, तीसरा कंडीशन हम लोग क्या अप्लाई करते थे कि थर्ड कंडीशन ये अप्लाई करते थे कि -b/2a क्या होना चाहिए, k से छोटा होना चाहिए,
माइनस बी का मतलब कितना हो गया 2k अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है लेस देन के कौन देन 5। ठीक, तो ये हमारा थर्ड कंडीशन हो गया। इन तीनों का इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे, मतलब हमें ऐसा के चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, इसको भी सेटिस्फाई करता हो, इसको भी सेटिस्फाई करता हो। तो देखो फर्स्ट और थर्ड की बात करें, ये कह रहे हैं कि 5 से कम होना चाहिए, कह रहे हैं 5 या 5 से के बराबर होना चाहिए। दोनों की अगर बात माननी है तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन कितना होगा k लेस देन 5। अब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए मैं प्लॉट कर लेता हूँ। अब 5 एक नंबर है और 4 और 5 दो ही नंबर बचे हैं। इस केस में कहा जा रहा है मतलब इन दोनों को मिला के कंबाइन करें तो हम कह रहे हैं कि k 5 से छोटा होना चाहिए, k 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक बात है। और इस केस में क्या लिखा गया है माइनस इंफिनिटी से 4 में होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 4 में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और कहाँ होना चाहिए 5 से इंफिनिटी में होना चाहिए, 5 से इंफिनिटी में होना चाहिए। कॉमन पोर्शन कहाँ मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ये कॉमन पोर्शन है। कहाँ से मिलेगा माइनस इंफिनिटी से 4 तक मिलेगा। हमारा k जो आ जाएगा वो आ जाएगा k बिलोंग्स टू आंसर जो आएगा माइनस इंफिनिटी से 4 पे ब्रैकेट कैसा होगा ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट कैसा होगा ओपन होगा। तो माइनस इंफिनिटी से 4, इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा देखिए नेक्स्ट केस है कंडीशन फॉर ए नंबर k टू बी लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जो पहला केस आपने पढ़ा था उसमें जो दोनों रूट्स से थे वो k से बड़े थे। दूसरा केस आपने पढ़ा कि दोनों रूट्स हमारे जो क्या होना चाहिए k से छोटे होना चाहिए। अब हमें जो तीसरा केस पढ़ना है उसमें ये पढ़ना है कि हमारा जो k होना चाहिए ना वो इन दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए, है ना। इन दोनों रूट से क्या होना चाहिए बीच में होना चाहिए। कुछ इस तरीके का केस हमको बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहली बात अगर दो तरीके का ग्राफ बनेगा, एक तो ये a ग्रेटर देन 0 के लिए और दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा a लेस देन 0 के लिए बनेगा। ठीक है, एक ऐसा बनेगा तो k क्या होगा रूट्स के बीच में लाई करेगा, है ना। रूट्स के बीच में k को लाई करवाना है। ठीक है, तो अब देखिए यही कंडीशन है, कंडीशन फॉर नंबर k टू बी लाई बिटवीन द रूट्स। ठीक है, अब देखिए अगर हम f ऑफ k की वैल्यू f ऑफ k की बात करें तो हमारा जो f ऑफ यहाँ पे a कैसा है पॉजिटिव है, पहली बात अपवर्ड पैराबोला है पॉजिटिव। f ऑफ k हमारा कैसा है नेगेटिव आ रहा है। और देखिए यहाँ पे मुझे ना डिस्क्रिमिनेंट को लिखने की जरूरत नहीं कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब रूट्स रियल मिलने चाहिए इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ तो ऑलरेडी देखिए अगर k को बीच में लाई करना है तो निश्चित रूप से ग्राफ को नीचे आना ही पड़ेगा और नीचे आना ही पड़ेगा, इसका मतलब रूट्स तो रियल मिलने वाला है। तो अगर आप कंडीशन लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको ये एक्स्ट्रा टाइम आपका वेस्ट करेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ए पॉजिटिव एफ आपके नेगेटिव, यहाँ देखिए ए नेगेटिव है पैराबोला डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है और एफ आपके कैसा है पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम कंबाइंड बात करें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा a इंटू एफ आपके वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। इस केस में भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों का। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p सो दैट 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p माइनस 3 इंटू x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ हमारा अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो 6 लाई करने करेगा, है ना, 6 इनके रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए, रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो 6 इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो ये वाला फिगर बनेगा इसमें। और इस केस में हम कंडीशन क्या लगाते थे a इंटू एफ ऑफ k शुड बी व्हाट लेस देन 0। तो ये हमारा कितना है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। k कौन है 6 है, तो एफ ऑफ 6 शुड बी व्हाट लेस देन 0। ठीक है, तो एफ ऑफ 6 हम लोग अब बनाते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे 6 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 इंटू p माइनस 3 प्लस 9 इज व्हाट लेस देन 0। तो 36 और 9 कितना आ जाएगा 45 प्लस 12p माइनस 36 शुड बी व्हाट लेस देन 0। 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9 प्लस 12p शुड बी व्हाट लेस देन 0। p इज लेस देन, ये 9 को उधर ले जाएंगे तो 12p लेस देन व्हाट माइनस 9, तो p हमारा क्या हो जाएगा माइनस 9 बाई 12 से छोटा, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 3 बाई 4। तो जो हमारा p आ गया शुड बी लेस देन माइनस 3 बाई 4। अगर माइनस 3 बाई 4 से छोटा है इसका मतलब कहां तक गया है माइनस इंफिनिटी तक। इंटरवल में लिखना चाहे p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 बाई 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 बाई 4। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट केस है क्वेश्चन कंडीशन नंबर 4 है हमारा, कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट
केस है क्वेश्चन कंडीशन नंबर 4 है हमारा। कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी लाई बिटवीन द नंबर्स k1 एंड k2। अभी तक हम लोग सिर्फ एक नंबर के रेस्पेक्ट में रूट्स को लोकेट कर रहे थे, अब दो नंबर के रेस्पेक्ट में रूट्स को लोकेट करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दोनों रूट्स हैं ना अल्फा और बीटा, जो हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे जो दोनों रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी लाई बिटवीन द नंबर्स k1 एंड k2। मतलब यहाँ पे एक नंबर है k1 और यहाँ पे एक नंबर है k2 और हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो k1 और k2 के बीच में लाई करने चाहिए, टू बी लाई बिटवीन द नंबर्स k1 एंड k2। ठीक, इसके लिए मुझे कंडीशन लिखना है। तो पहली बात हमारा जो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात हमारा जो देखिए a पॉजिटिव है और यहाँ पे f ऑफ k1 भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब f ऑफ k1 हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इसी तरीके से a टाइम्स f ऑफ k2 ये भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। और तीसरी बात ये होना चाहिए कि इसका जो ये वर्टेक्स है x इज इक्वल टू -b/2a है, ये हमारा k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए। -b/2a ये k1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन k2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ये हमारे रूट्स को क्या करेगा, लोकेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट टू बी लाई इन द इंटरवल k1 एंड k2। तो एक रूट एग्जैक्टली एक रूट की बात करें हम लोग, तो हमारा जैसे इस तरीके का मान लीजिए केस है, तो हमारा यहाँ पे नंबर k1 है और यहाँ पे क्या है, k2 है। ठीक है, तो एक रूट एग्जैक्टली एक रूट हमारा k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए। देखिए हमारा f ऑफ k1 ये हमारा f ऑफ k1 है और ये हमारा क्या है, f ऑफ k2 है। तो f ऑफ k1 हमारा कैसा, पॉजिटिव है, f ऑफ k1 हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और f ऑफ k2 नेगेटिव है। तो अगर दोनों का f ऑफ k2 हमारा नीचे की साइड में है इसलिए कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सिर्फ इसमें हमको एक ही कंडीशन की जरूरत पड़ती है, यही हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाता है, एग्जैक्टली वन रूट टू बी लाई बिटवीन k1 एंड k2 के बीच में लाई करे। इस कंडीशन के लिए हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है और इस केस के लिए हमारा ये एक चार चीजों के हमको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + k = 0 लाई इन द इंटरवल 0, 2। अब देखिए यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड बनने वाला है, इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरीके का बनने वाला है। अब कहा जा रहा है कि इसके दोनों रूट 0 और 2 के बीच में लाई करने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो ये k1 की वैल्यू है, k2 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा रूट कुछ इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, तो हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो 0 से 2 के बीच में लाई करेंगे। इसके लिए कंडीशन हमने लिखा था, पहला कंडीशन क्या लिखा था, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या हमारा b² कितना हो जाएगा, 9 - 4, a कितना 1 है और c कितना k है, शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारा क्या मिलना चाहिए, 9 ग्रेटर देन 4k। इसका मतलब k इज लेस देन 9/4। ये पहली बात हो गई, k इज ग्रेटर देन, पर यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, k इज लेस देन और इक्वल टू 9/4। ये समझ में आ गई। दूसरा कंडीशन हमने लगाया था इसमें कि a टाइम्स f ऑफ k1 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। a कितना हमारा 1 है और k1 कौन है, 0। इसका मतलब f ऑफ 0 क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0। x इज इक्वल टू 0 से रख दीजिए, तो 0 0 क्या आ जाएगा, k। इसका मतलब k क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन हमने लिखा था कि a टाइम्स f ऑफ k2 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। a कितना है, 1 है और k2 कौन है, 2 है। इसका मतलब f ऑफ 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 2 रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 -6 -2 प्लस k ग्रेटर देन 0। इसका मतलब k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। ये हमारा तीसरा कंडीशन है। और चौथा कंडीशन हमारा ये था, फोर्थ कंडीशन हमारा ये था कि हमारा जो -b/2a होना चाहिए, ये -b/2 मतलब ये वर्टेक्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, k1 से बड़ा होना चाहिए और k2 से छोटा होना चाहिए। -b का मतलब 3/2a का मतलब 2 और k1 कितना है, 0 और k2 कितना है, 2। तो क्या 3/2 0 और 2 के बीच में लाई करता है, यस लाई करता है, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मुझे इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो k 0 से बड़ा है और k2 से बड़ा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो मुझे क्या मिलेगा, k 2 से बड़ा है और 9/4 से छोटा है। इसका मतलब k क्या होगा, 2 से बड़ा और 9/4 से छोटा। 9/4 पे ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा और 2 पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 से लेकर 9/4, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी था, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। अगर आप उस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सेकंड थर्ड लेक्चर में होगा,
तो इसको हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाया था, तो सारी चीजें मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा, मैं मुख्य बात बताने वाला हूँ। इसका ग्राफ डिपेंड करता है ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनता है ना, अपवर्ड पैराबोला इसका ग्राफ बनता है। अगर तीन तरीके का ग्राफ बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, और कैसा हो सकता है ग्राफ, ऐसा ग्राफ हो सकता है, और कैसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसकी मीनिंग क्या है। अगर ये a लेस देन 0 हुआ, ये जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव हुआ, तो फिर से तीन तरीके ग्राफ बनेंगे। एक ऐसा ग्राफ बन सकता है, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ हो सकता है, और एक ग्राफ कैसा बनेगा, एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। देखिए ऐसा क्या है, देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो है ना इसके रूट्स होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। y इज इक्वल टू 0 मतलब x की वो वैल्यू, सपोज ये x इज इक्वल टू अल्फा डिस्टेंस है, सपोज ये x इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस अल्फा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा कामा 0। और अगर ये डिस्टेंस बीटा है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, बीटा कामा 0 हो जाएगा, ठीक है। बीटा कामा 0 अल्फा कामा 0 का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू हम अल्फा पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम कहते हैं कि अल्फा इसका क्या रूट है, ये तो डेफिनेशन है रूट्स की, कि अगर कोई x की वो वैल्यू जिसको इसको रखने पे ये क्या बन जाता हो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c कितना बन जाता हो, 0 बन जाता हो, तो वो क्या हो जाता है, इसका रूट हो जाता है। तो ये जो ग्राफ होता है ना, जहां पे x एक्सिस को कट करता है तो वहां पे उसके रूट्स मिलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो दो रूट्स होंगे वो मिलेंगे अल्फा कामा 0 और बीटा कामा, मतलब ये अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, ठीक है। सॉरी, तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अगर दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, अगर इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल है, तभी तो ये x एक्सिस कितनी बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। और अगर इसके दोनों रूट्स इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, तो ये एक पॉइंट पे क्या होगा, टच करता हुआ जाएगा। सॉरी, और अगर इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो ये x एक्सिस को एक भी जगह कट नहीं करेगा। तो इन तीनों फिगर में क्या होने वाला है, इन तीनों फिगर के लिए कंडीशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a इज ग्रेटर देन 0 और d इज व्हाट ग्रेटर देन 0। दोनों रूट्स रियल हैं, ठीक, और यहाँ पे पैराबोला अपवर्ड है तो a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और रूट्स इक्वल हैं तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, d इज इक्वल टू 0। और ये ग्राफ कब बनने वाला है, चूंकि अपवर्ड पैराबोला है इसलिए a ग्रेटर देन 0 और x एक्सिस कहीं भी कट नहीं कर रहा है, मतलब इसके एक भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या लिखने वाला है, d इज लेस देन 0, ठीक है। तो अब जब पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा तो उस समय a क्या होता है, नेगेटिव होता है। x स्क्वायर कोएफिशिएंट जब नेगेटिव होगा तो a कैसा होगा, मतलब a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और चूंकि दो रियल रूट्स मिल रहे हैं अल्फा और बीटा, इसलिए जो d की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0 होगी, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0। दूसरा यहाँ पे देखिए, चूंकि पैराबोला डाउनवर्ड है इसलिए a क्या होगा, लेस देन 0, और चूंकि दोनों रूट्स कैसे मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं, ग्राफ टच करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे चूंकि पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसलिए a इज व्हाट लेस देन 0 और एक भी रियल रूट नहीं है इसलिए d इज व्हाट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये 6 तरीके ग्राफ पॉसिबल होते हैं, आपको ध्यान देना है। ऐसा आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जहां पे a पॉजिटिव हो, d पॉजिटिव हो, तो ऐसा ग्राफ निश्चित रूप से आप प्लॉट करेंगे तो इस तरीके ग्राफ बनेगा आपको, ठीक है। इसका फायदा ये होता है, इसका आप सोच रहे होंगे फायदा क्या हो सकता है, इसका फायदा ये हो सकता है कि सपोज आपसे कहा जाए कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करिए, ठीक है। कोई आपसे कहे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करिए, तो आपने देखा कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। पहला पॉजिटिव मतलब तीन तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो b स्क्वायर 1 है, b1 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, -3, मतलब लेस देन 0। तो a पॉजिटिव आ गया और d नेगेटिव आ गया, a पॉजिटिव आ गया और कैसा आ गया, d नेगेटिव आ गया। तो ये ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ बनेगा तो x की आप कुछ भी वैल्यू दें, हमेशा y क्या आने वाला, पॉजिटिव आने वाला है। x की वैल्यू आप कुछ भी दें तो हमेशा जो y आने वाला क्या आने वाला, पॉजिटिव आने वाला। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी x की वैल्यू देंगे वो हमेशा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को कैसा बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। इस ग्राफ के हेल्प से हम इसको आसानी से जो कंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप सॉल्व करिए
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन 0 को, तो आप कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि इसका ए कैसा है पॉजिटिव है और डी कैसा नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। तो एक्स या कुछ भी वैल्यू दे रहा है तो वाई की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हम एक्स की वो वैल्यू चाह रहे हैं जिसके लिए क्या बनता है, नेगेटिव बन जाए। तो ऐसा कोई भी एक्स पॉसिबल नहीं है। इस केस में हम लिखेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ और भी जगह पे यूजफुल होंगे। आगे जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन